दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। नमस्कार साथियों, आशुतोष राणा जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज के बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बिहार में जो मिस्टर मोगेम्बो के कार्यकाल में पिछले दिनों जो भ्रष्टाचार हुए, जो बिहार में घोटाले हुए, और इसके खिलाफ चाहे वह सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, इनकी जो चुप्पी है उसको आप समझ सकते हैं क्या हुआ बिहार के अंदर में। आज बिहार का नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, और बिहार में जो यह शिक्षक भर्ती हुई, ये शिक्षक भर्ती में किस कदर घोटाले हुए, आज इसकी क्रोनोलॉजी हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर कोई यह समझ रहा है कि मिस्टर मोगेम्बो चले गए इस विभाग से, मुझे निलंबित कर दिया गया, संभव है मुझे बर्खास्त भी कर दिया जाएगा और इसके कारण यह आवाज दब जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। हमें लड़ना आता है। जब से हमने होश संभाला है तब से केवल हमने लड़ाई ही लड़ी है, इसलिए मुझे लड़ना आता है और इस लड़ाई को हम मंजिल मुकाम तक पहुंचाएंगे। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूं, एक कहानी, छोटी सी कहानी के माध्यम से आप इसको समझिए। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमारे यहां कहा जाता है कि जोरकटवा आता है। तो अब हम लोग बच्चा थे तो हम लोग नहीं समझते थे कि जोरकटवा क्या होता है। संभव है अब न्यू जनरेशन के बच्चे भी उसको नहीं समझेंगे, लेकिन जो लोग हम लोग के उम्र के हैं वो सब अच्छी तरह समझ सकते हैं। जोरकटवा होता था, वह दो चोरों का गिरोह होता था, और यह जो गिरोह था वह मवेशी चुराता था, बैल को चुरा लेता था, गाय को चुरा लेता था। तो जिस बैल को चुराना होता था तो सबसे पहले ये क्या करता था कि बैल की घंटी को खोल लेता था। और ये जोरकटवा का जो गिरोह होता था वो दो चोर का गिरोह होता था। तो उसमें पहले बैल की घंटी को खोलता था, और बैल की घंटी खोल करके एक चलता था पूरब तो एक चलता था पश्चिम। मवेशी को लेकर एगो चल दिया पूरब और घंटी लेकर चल दिया एगो पश्चिम। पश्चिम में जाकर के घंटी वाला और कुछ दूरी पर जाके घंटी टुन 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 बजा दिया। लोग यह समझे कि जा गैया तो खुल करके पश्चिम तरफ चली गई, लोग उस घंटी की दिशा में दौड़े और तब तक इधर पूरब की दिशा में गायब है, बैल गायब है। तो ये जोरकटवा का जो ये उसकी जो क्रोनोलॉजी थी आप समझिए बिहार में क्या हुआ। क्या ऐसा ही नहीं हुआ बिहार में? दशहरा के दिन स्कूल खोल दो, दीपावली के दिन स्कूल खोल दो, छठ के दिन स्कूल खोल दो, रक्षाबंधन के दिन स्कूल खोल दो, जन्माष्टमी के दिन स्कूल खोल दो, मॉर्निंग जिस समय स्कूल चलना है गर्मी की छुट्टी कर दो, जिस समय गर्मी की छुट्टी करनी है उस समय स्कूल खोल दो। कोई बोलेगा उस पर कार्रवाई कर दो, उसको सस्पेंड कर दो। एक दिन कोई एब्सेंट मिला तो 7 दिन का वेतन काट दो, 4 बजे भोर में स्कूल पहुंचने के लिए कह दो। ये सब क्या था? घंटी टुन टुन टुन, लोगों का ध्यान जा रहा है घंटी टुन टुन टुन, और तब तक इधर दूसरा पार्टनर पूरा सफाया कर दिया। बिहार के जनता को यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझता हूं कि लानत है बिहार के लोगों को। बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुए, आप जरा उसको समझिए। 1 लाख अगर रिक्ति निकलेगी तो उसमें कितनी किसकी बहाली हो सकती है? 50% पहले से आरक्षण था, 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया तो 60% हो गया। बचे के 40% में उस 40% का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित था। मतलब उस 40% में 20% महिला, उसमें दूसरे राज्य की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सकता है, तो बच गए 20%। तो मात्र 20% में महिला हो पुरुष हो सभी लोगों को उसमें सीट मिलता। तो आखिर 1 लाख में मात्र 20,000 लोग ही राज्य के हों, राज्य के बाहर के हों, सभी लोग जो जनरल कैटेगरी में, चाहे वो सवर्ण हो, अवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, जनरल कैटेगरी में बस उसी 20% में आ सकते थे। तो आखिर ये हजारों हजार लोग ये उत्तर प्रदेश से कैसे बहाल होकर के चले आए? ये तेजस्वी यादव अभी बोल सकते हैं, इस पर मुंह खोल सकते हैं क्या? सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, आप लोगों के मुंह में दही जम गया है? क्यों नहीं पूछ रहा है इस सवाल को?
ये 50,000 के लगभग उत्तर प्रदेश के लोग कैसे बहाल हो गए? सारे विद्वान यूपी में पैदा ले लिए, ये विद्वान झारखंड में पैदा नहीं ले सकते थे? जनरल कैटेगरी में बिहार में लोग पैदा नहीं लिए थे? ये सारा का सारा लोग यूपी का कैसे आ गया? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, और सत्ता और विपक्ष के लोग और नहीं पूछ सकते हैं। आपके कलेजे में ताकत नहीं है तो राजनीति करना बंद करिए। बिहार के नौजवानों के साथ गद्दारी हुई है, बिहार के नौजवानों के साथ छल हुआ है, और एक कैंडिडेट से 10 से 15 लाख रुपया लेकर के और बहाली हुई है। जब ये पेपर लीक का माफिया जब पकड़ा गया, उसमें पंकज गुप्ता जो समस्तीपुर का था, उसने बताया कि किस प्रकार से इसमें यूपी के लोग जुड़े हुए थे, और उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन किस प्रकार से बेचा गया, और किस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जिस एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड किया गया था, उस एजेंसी को क्वेश्चन छापने के लिए दिया गया। और उस पूरी बहाली में बीपीएससी के जो चेयरमैन थे वो अतुल प्रसाद कहां के रहने वाले थे, और मिस्टर मोगेम्बो कहां के रहने वाले हैं? कोई पूछने के लिए तैयार है? इसलिए कि नोटिस भेज दिया जाएगा और एफआईआर कर दिया जाएगा। अरे एफआईआर भी कर दोगे, मैं जेल भी जाऊंगा तो अदालत के कटघरे में चीख चीख कर कहूंगा कि ये घोटालेबाज है। और ये जोरकटवा लोग, ये 2 जोरकटवा पूरे बिहार को लूट लिया। एक घंटी बजाता था टुन टुन टुन, सारे लोगों का ध्यान वहां डाइवर्ट करता था, और दूसरा हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। इस घोटाले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, और बिहार के नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी अभी जो बहाल हो गए, उन लोगों में भी अब देखिए, अभी अररिया का लिस्ट जारी हुआ, 150 शिक्षकों को हटाने का वहां लिस्ट जारी कर दिया गया कि नहीं, आपके पास सीटेट में जो नंबर है वह जनरल कैटेगरी में आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। आप क्वालिफाइड हैं, लेकिन आप अपने राज्य के लिए क्वालिफाइड हैं, क्योंकि आरक्षित कैटेगरी के लिए जो आवश्यक अर्हता है केवल आप उसी को पूरा कर रहे हैं। तो आखिर इसकी बहाली कैसे हो गई? जो यहां पर अर्हता पूरी नहीं कर रहा था उसकी बहाली कैसे हो गई? और आप इतना आनंद फानन में, ये छठ में और दशहरा में स्कूल खोल खोल करके ज्वाइन क्यों करवा रहे थे? घोटालेबाज मिस्टर मोगेम्बो, इसने घोटाला किया है, यह सबसे बड़ा लुटेरा है, और इस लुटेरा को सलाखों के पीछे होना चाहिए। और थोड़ा मोड़ा का घोटाला नहीं हुआ है, हम समझते हैं कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है। और ये जोरकटवा का गिरोह पूरे बिहार के नौजवानों को धोखा दिया है। बिहार का नौजवान बेरोजगार है, दूसरे राज्य वाले को रोजगार है, तो यहां भी युवा लड़ने के लिए तैयार है, लड़ेगा, और हम लड़ेंगे। आप इस लड़ाई में सभी लोग साथ दीजिए, इसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। और आशुतोष राणा जी ने अगर कहा है कि दरिया और तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, तो निश्चित रूप से तुम भले ही अपने आप को दरिया समझते हो, हम अगर बूंद भी हैं तब भी हमने बगावत की है, और यह बगावत जारी रहेगी। मैं चाहता हूं कि इसके लिए आप तमाम लोग गांव गांव में लोगों को, नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को बताइए कि किस प्रकार से घोटाला हुआ है। शिक्षकों को प्रताड़ित करके और समाज को केवल डाइवर्ट करने का काम किया गया है। जिस प्रकार से और योजनाओं में जो घोटाले हुए हैं, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में तमाम बातें रखी है, लेकिन आज केवल और केवल शिक्षक बहाली पर मैं चर्चा कर रहा हूं। यह शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। आपने देखा किस प्रकार से जब चैनल वाले लोग, जब यूट्यूबर लोग पूछ रहे थे कैंडिडेट से, यूपी वाले लोगों से कि आप बताइए कि बिहार में कितने जिले हैं, उनको यह भी पता नहीं था। जिसको बिहार में कितने जिले हैं वह पता नहीं है, और वह बिहार में शिक्षक बन रहा है। यह पूछिए कि यह कैसी बहाली हुई है, डोमिसाइल नीति क्यों लागू नहीं की गई? इसका जवाब कौन देगा? माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा। आखिर डोमिसाइल नीति आपने क्यों नहीं लागू किया? क्या उड़ीसा में आप बहाल करा सकते हैं 1 to 8 में आप किसी भी दूसरे राज्य के लोगों को? मैंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी के आवास पर जाकर 2-2 घंटा बैठ के बंद कमरे में उनको हमने बताया कि किस प्रकार से आप बहाली कर सकते हैं और कैसे डोमिसाइल लागू कर सकते हैं। तमाम बातें हमने बताई थी, लेकिन ये लोग चूंकि जो बैठे हुए थे, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये दोनों ब्यूरोक्रेट्स, ये जोरकटवा का गिरोह, यह जो है यह जिस तरीके से किया, यह चूंकि घोटाला करना था, इसलिए डोमिसाइल की नीति जो है चलने नहीं दिया गया। जो बहाली हुई, बहाली में केवल और केवल लूट करना था, इसलिए उसी के हिसाब से यहां पर बहाली की गई। जो लोग आए, योग्य हो अयोग्य हो, पेपर लीक हुआ, आज लोग कुछ लोग पकड़े भी गए। आज जब हटाने की बात हो रही है तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? और इतने दिनों तक
जो लोग बहाल रहे, अगर वो बहाल नहीं होते और योग्य अभ्यर्थी यदि बहाल होता तो बिहार का नौजवान बहाल होता, तो वह तो रिक्ति चली गई, उतना तो बिहार के नौजवान को रोजगार मिल सकता था। तो बिहार के नौजवान को आपने रोजगार से वंचित करने का काम किया है, इसका जवाब देना होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब आम पब्लिक पूछे, इसलिए हर नौजवान तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए, हर लोगों तक यह बात पहुंचनी चाहिए और इस क्रोनोलॉजी को पहुंचाइए कि एक तरफ घंटी बजा के ढोल मजीरा बजा रहे थे, अश्वत्थामा हतः नरः वा कुंजरः, आप सच्चाई को जमाना चाहते हैं ढोल बजा करके, आप ढोल बजा के लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे और उसी शोर की आड़ में घोटाला कर रहे थे। यह मिस्टर मोगेम्बो के घोटाले का भंडाफोड़ होना चाहिए और जो लोग भी इस शिक्षक भर्ती घोटाला में बिहार के नौजवानों का गला काटने का काम किए हैं, यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को धोखा देने का काम किए हैं, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए अभियान जारी रहेगा। हम बगावत करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे।